उसके बाद देखिए क्या है कठोरता, रिजिडिटी। मैंने क्या बताया था आपको कि टीचर को ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना तो क्या होगा कि उससे बच्चा मतलब बहुत ही मतलब अपने कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल भी पूछेगा नहीं आपसे कोई भी उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो उसके बारे में पूछेगा नहीं, और वो उस चीज में ज्यादा इंडल्ज होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है टीचर बहुत कठोर है, हार्ड एंड फास्ट है, तो ये तो बताएगा नहीं, तो पूछने का भी क्या फायदा है। तो स्टूडेंट क्या है वहाँ पे एक्टिव नहीं है, और रिजिडिटी उसी क्लास में होगी जहाँ सिर्फ जो कि टीचर सेंटर्ड क्लास होगी, जहाँ पे सिर्फ टीचर की चलती होगी, तो वही क्लास क्या होगी, बहुत ही रिजिड होगी। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है, हम्बल तरीके से पेश आना है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका रिजिडिटी इज अ वेरी निगेटिव वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए केवल और मात्र। केवल और मात्र मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो कि मतलब सिलेबस है, वो सिर्फ किताबी कीड़ों तक नहीं रहना है। मतलब किताब में से उठाना और बस किताब की चीजों को क्लियर कर देना बस। जो एजुकेशन है वो बस इतने तक नहीं है, ठीक है। चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके उनको सीखना है, एक्टिविटी करके उनको सीखना है, बस किताबों तक ही नहीं रह जाना है, ये कहने का मतलब है। तो केवल और मात्र मतलब जो लर्निंग है ना, जो एजुकेशन है वो सिर्फ लर्निंग पे फोकस करती है। मतलब आजकल की जो एजुकेशन है वो सिर्फ लर्निंग में फोकस करती है कि आपने उस चीज को पढ़ा और उससे सीखा क्या, उस चीज का मॉरल क्या निकला, ठीक है। मतलब आपके हाईएस्ट परसेंट आ जाए या कुछ भी आ जाए, इट डजेंट मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन मैटर क्या करता है, आपने सीखा क्या, ओवरऑल आपने सीखा क्या। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल और ओनली केवल मात्र वाली चीजें को तो ये बिल्कुल नेगेटिव, ये बहुत नेगेटिव चीज है, ठीक है। मतलब हमें बिल्कुल भी एक ही चीज में फोकस्ड नहीं रहना है, चीजों को सीखने के ऊपर फोकस्ड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंठस्थ, याद करना और रटना। जैसे मैंने बताया था कि जो रट्टू तोता वाले बच्चे होते थे वो मेरे ख्याल से शायद अभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो रटने वाली चीजें क्या, आप आज आपने आज रटा, कल भूल गए, परसों रटा, फिर एग्जाम के दिन रटा, फिर भूल गए, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो तभी आपको रटने की जरूरत पड़ी है। अदरवाइज मैं अगर ये कह दूं कि 2 2 4, ठीक है, तो 2 2 4, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो क्या, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो ये 2 2 4, 2 3 6 ऐसे करके रटने की बजाय वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, ये वो 2 को 2 बार ऐड कर सकता है, 2 को 3 बार ऐड कर सकता है, 2 3 के चलते, ठीक है। अगर 2 3 पूछा है तो 2 3 6 को रटने की बजाय वो क्या कर सकता है, 2 को 3 टाइम्स वो ऐड कर सकता है, ठीक हो गया। इसलिए उसको मेमोराइज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिना समझे हुए रट लेना, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, तुलना और भेदभाव। स्टूडेंट्स का कभी भी कंपैरिजन नहीं होना है, स्टूडेंट का क्या नहीं होना है, कंपैरिजन नहीं होना है कभी भी, ठीक है। उनको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, जबकि उनको खुद से ही कंपेयर करना है। जैसे मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और कुछ बच्चे 70% लेके आ रखे हैं, तो मैं उनसे ये नहीं कहूंगी कि देखो वो सामने वाले जो बच्चे हैं जो 90% लेकर के आ रखे हैं तुम उनका जैसा बनाओ, मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है। मैं उनसे ये कहूंगी कि अभी अब तुम 70% लाए हो, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू बेटर, तो आप 70 से 90 मतलब आपको 70 से 90 के लिए अप्रोच करना चाहिए, उतनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को बच्चे से कंपेयर करना है, नॉट नॉट कंपेयर विद अदर्स, ठीक है। तो ठीक है, कंपैरिजन भी एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। रैंकिंग और ग्रेडिंग, तो देखो रैंकिंग और ग्रेडिंग, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम तो अब हो ही गया, ठीक है। जो सीबीएसई है और सीबीएसई और आईसीएसई वाले बोर्ड वगैरह हैं, तो इसमें क्या है, रैंकिंग वगैरह तो हो ही गई है ना। मतलब रैंकिंग से मतलब है कि ग्रेडिंग, ग्रेड किसी का बी आ रहा है, किसी का A1 A2 वगैरह वगैरह आ रहा है, तो वो वाले ग्रेड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है। सीडीपी में एक्चुअल में क्या है कि बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच की बात करी जाती है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। वो एक घर परिवार में होता है और एक स्कूल में होता है, ठीक है। तो ये स्कूल के अंतर्गत वाली बात हो रही है अभी, जिसमें क्या कह रहा है, टू पुट पीपल इनटू ग्रुप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, क्वालिटी और साइज।
मतलब बच्चों को ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, उनकी एबिलिटी देख करके, उनकी क्वालिटी देख करके, उनका साइज देख करके, तो बच्चों को ऐसे डिवाइड नहीं करना है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, शिक्षक केंद्रित। तो टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होनी है, मतलब बच्चों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि स्टूडेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू देयर टीचर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है और टीचर सेंटर्ड का मतलब है कि टीचर आगे खड़ा है, लेक्चर दे रहा है, बस बैल बजी बात खत्म। ये जो पढ़ाई का जो ये सिस्टम है ये नहीं होना है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होनी है, जबकि क्लासेस कौन सी होनी है, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड को देख करके, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग क्लासेस होनी चाहिए कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, तो उसके बेस्ड पे क्लासेस लेनी है टीचर को, और वही चीज उसको सिखानी है जिस चीज में वो लैक करता है, जिस चीज में वो कमजोर है। ठीक है, वही लास्ट में टीचर को क्या करना है, जब टीचर असेसमेंट करता है, ये सारी चीजें करता है, तो उसको ये चीजें निकालनी है और यही चीजें स्टूडेंट को क्या करनी है, क्लियर करनी है, जिन चीजों में वो लैक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है व्यवसायिक शिक्षा। अच्छा, बिजनेस स्किल्स। अच्छा, बिजनेस स्किल्स ना मतलब ये गलत बात है, मैं इसका विरोध करती हूँ, कहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्किल, देखो अगर अभी क्लास के अंदर है तो बिजनेस स्किल जैसी बातें या नहीं बताई जाएंगी स्टूडेंट को, मतलब बिजनेस वाली चीजें नहीं बताई जाती, क्योंकि ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज लाइक अ ब्रिटिश से आया हुआ है, तो उन्होंने हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके से सेट किया कि बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पहले स्कूल पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज पढ़ रहे हैं, फिर वो नौकरी कर रहे हैं, फिर वो किसी के अंडर ही नौकरी कर रहे हैं, तो ये बिजनेस स्किल उनको देते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है, जो कि मतलब कभी ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा, भारत के लोगों को ना कुछ ऐसी ही शिक्षा और ऐसी ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखा जिसमें वो मतलब सिर्फ दूसरों के नौकर बन सके, बिजनेस स्किल सीख ही ना सके। आई डोंट नो, दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, तो आप इसमें क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट पे लिखिए। बाकी सीटेट के हिसाब से ये जो बिजनेस स्किल है ये बहुत ही गलत चीज है, तो आप इसमें वहां सही मत कराना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाए आपने वैसे ही आंसर करना है। एक बार और देख लीजिए, और पॉजिटिव वर्ड्स की वीडियो मैंने दूसरी बनाई हुई है, आप उसको चेक करिए, इसी की प्रीवियस जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है। ठीक है, थैंक यू।